नमस्कार दोस्तों, मौसा तथा लौसा के सीरीज में आज के वीडियो में हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। माने कौन सी संख्या प्राइम नंबर होती है और कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के अपवर्तक जान लेते हैं और ये जानते हैं कि उनमें कितने अपवर्तक हैं। तो एक संख्या एक का हम अपवर्तक जानते हैं। तो एक अपवर्तक का मतलब मैंने बताया था कि ये क्या है, गुणनखंड है या फिर भाजक है। मतलब कि इस संख्या में किन किन संख्याओं से भाग जाएगा वही इस संख्या के अपवर्तक कहलाएंगे। तो एक में किन किन संख्याओं से भाग जाएगा, तो केवल एक से। तो अपवर्तकों की संख्या कितनी हुई, एक ही है तो एक हो जाएगा। अब यदि हम संख्या दो लें तो दो के अपवर्तक एक तो होगा ही, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का अपवर्तक होती है। और दूसरी संख्या यह स्वयं होगी, क्योंकि दो से ही यह दो कटेगा, इसके अलावा तीसरी कोई भी संख्या नहीं होगी। यानी अपवर्तकों की संख्या कुल कितनी हुई, दो हुई। संख्या तीन लेते हैं तो तीन भी क्या है, एक से और तीन से विभाजित होगी, यानी एक और वो स्वयं से विभाजित हो रही है। तो कुल अपवर्तकों की संख्या दो। उसके बाद से यदि हम चार लें तो चार किन किन संख्याओं से विभाजित होगी, पहला तो एक हो जाएगा, दूसरी संख्या दो होगी और तीसरी संख्या यह स्वयं होगी, यानी एक, दो और चार। तो कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी हुई, तीन हो गई। इसी तरीके से यदि हम पाँच लें तो किससे विभाजित होगा, एक और स्वयं से, तो दो हुआ। और हम यदि यहाँ पर ले लेते हैं नौ तो क्या हो जाएगा, एक से विभाजित होगी, तीन से विभाजित होगी और नौ से विभाजित होगी। तो कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी हुई, तीन हुई। उसके बाद से यदि हम यहाँ पर ले लें यदि 12 तो किन किन संख्याओं से विभाजित होगी, एक, दो, तीन, चार, यानी दो छक्का 12, तीन चौका 12, चार तिया 12, छः दूना 12 और 12 एकम 12। अपवर्तक निकालते समय मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक एक और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होगी। तो आप देख लीजिए, सभी में सबसे छोटा एक दिखेगा और सबसे बड़ी अपवर्तक वह संख्या स्वयं दिखेगी। तो कुल अपवर्तक यहाँ पर कितने हो गए, दो, दो चार, दो छः, यानी अपवर्तकों की संख्या 6 हो गई। तो हम देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं इसमें ऐसी मिल रही हैं जिनके अपवर्तकों की संख्या एक, कुछ के दो और कुछ के दो से अधिक मिलना शुरू हो रहे हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं कि कौन सी भाज्य संख्या कहलाएगी और कौन सी अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभी हमने चार्ट में कुछ संख्याओं के अपवर्तक देखे। अब यहाँ पर हम भाज्य और अभाज्य संख्या के परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा किस तरीके से सेट किया गया है। तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा में है कि ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और स्वयं वह संख्या ही होती है, मतलब कि एक होगी और वह संख्या स्वयं होगी, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो। जैसे अभी हमने देखा कि 2, 3, 5 और इस तरीके से ये 7, 11, ये संख्याएं क्या हैं, ऐसी संख्याएं हैं जिनके अपवर्तक एक होगा और ये संख्या स्वयं होगी। यानी अपवर्तकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है जिनके अपवर्तकों की कुल संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो कुल 3 तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। पहला तो अपवर्तक पर कि ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और स्वयं वह संख्या ही होती है। यानी यदि हम 2 का निकालें अपवर्तक तो 1 होगा और 2 होगा। तो यही इसमें कह रहा है कि एक हो और वो स्वयं हो। एक तो सभी संख्याओं का अपवर्तक होगा और स्वयं यानी जिनका हम ये अपवर्तक निकाल रहे हैं तो वो संख्या आना ही आना है। यदि हमें 7 का निकालना होगा तो 1 और 7 होगी। तीसरी संख्या ऐसा नहीं होगा जिससे ये 7 पूरी विभाजित हो जाए। तो अभाज्य संख्या ये कहलाती है। भाज्य संख्या का परिभाषा में दे रहा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, यानी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी 2 से अधिक जैसे ही किसी संख्या के अपवर्तक हुए वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। मान लीजिए कि एक से और वो स्वयं से विभाजित ही हो रही है तो उसको विभाजित होना थोड़े कहेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं से तो विभाजित होती ही होती है, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो। या फिर
एक से सभी संख्या विभाजित होती है, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो। तो एक और स्वयं को छोड़कर बाकी जितनी संख्याओं से वो विभाजित होगी, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 क्या है, किससे विभाजित होगी, 1 से, 2 से और 4 यानी स्वयं से। यानी कोई भी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहलाएगी। तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि टेट के पेपर में और आप सीटेट का पेपर देंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या। यानी संख्या 4 क्या होती है, पहली भाज्य संख्या है जिसके अपवर्तकों की संख्या कितनी है, 3 है। और परिभाषा में क्या कह रहा है, 2 से अधिक अपवर्तकों की संख्या जिसकी होगी वह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब हम 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर 1 को क्यों छोड़ा गया। हमने तो शुरुआत किया 2 से कि यहाँ पर अभाज्य संख्या में कह रहा है कि जिनके अपवर्तक 2 ही हों, यानी 1 और वो संख्या स्वयं हो तो वो क्या होगी, अभाज्य होगी। यहाँ पर हो गया कि 2 से अधिक हो, यानी तीसरी कोई संख्या विभाजित करे तो वो क्या होगी, संख्या भाज्य होगी। अब 1 के बारे में जान लेते हैं। तो नोट में लिखा गया है कि संख्या 1 का एक ही अपवर्तक है, यानी 1 किन किन संख्याओं से विभाजित होगी, यानी अपवर्तक कितने होंगे, 1 होंगे, 1 से ही विभाजित होगी। अपवर्तकों की संख्या कितनी होगी, 1 ही होगी। और परिभाषा में हमने देखा कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, यानी कुल अपवर्तकों की संख्या 2 होती है। भाज्य संख्या में हमने देखा कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब 1 में क्या होता है कि इनके कुल अपवर्तक कितने हैं, 1 ही है। और ये संख्या किससे विभाजित हो रही है, केवल 1 से ही विभाजित हो रही है। मतलब ये भाज्य और अभाज्य दोनों के जो परिभाषा है, यानी जो शर्त है, वो एक संख्या पूरी नहीं करती है। इसलिए 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो 1 क्या है, न भाज्य है न अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। विषम अभाज्य कहेगा तो 3 होगा, केवल अभाज्य कहेगा तो 2 होगा और सम अभाज्य संख्या कहेगा सबसे छोटी तो 2 होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा टेक्निकल टर्म है जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज के वीडियो में हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में डिस्कस किया कि किन संख्याओं को भाज्य कहेंगे और किन संख्याओं को अभाज्य कहेंगे। आगे के वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। यदि कोई संख्या दी है तो उसका अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। तो आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।